पायलट साहब ने भाई अनिल चोपड़ा जी को इस रण में उतार के ये सभी युवा साथियों को एक हौसला और भरोसा दिया है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाई नौजवान युवा साथी अनिल चोपड़ा विधायक का चुनाव लड़के जीतना, वो एक तरीके से पूरे पर मोदी जी ने जितना किसान कौम पे अत्याचार किया है, अग्निपथ योजना लाके जवानों के सपनों की हत्या कर दी। जब गांव के गरीब किसान, वो माँ बाप जो अपने बेटे, ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हॉट सीट बना हुआ है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा के समर्थन के लिए लगातार सुबह से ग्राउंड पे घूम रहे हैं और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं निर्मल चौधरी से बातचीत करवा देता हूं, कैसा रुझान है, कैसा मैसेज है जनता के बीच में। निर्मल, क्या कहेंगे, कैसा क्या देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसा रुझान है जनता के बीच में? जी बिल्कुल, मैं गांव ढाणियों में घूम रहा हूं। गांव के लोगों से मिलके, युवा साथियों से मिलके, उनके जोश और ऊर्जा से मुझे एहसास हो रहा है कि वो भाई अनिल चोपड़ा जी को खूब वोटों से विजयी बना के देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजने का काम करेंगे। निर्मल, ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ से जो टिकट दिया गया है, सचिन पायलट ने, चाहे अलवर का चुनाव देख लीजिए, जयपुर ग्रामीण का चुनाव देख लीजिए, सचिन पायलट ने युवाओं के भविष्य को देखकर आगे बढ़ाने का काम किया है। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जी बिल्कुल, पायलट साहब ने भाई अनिल चोपड़ा जी को इस रण में उतार के ये सभी युवा साथियों को एक हौसला और भरोसा दिया है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाई नौजवान युवा साथी अनिल चोपड़ा किसान और जवान की आवाज़ को संसद में बुलंद करेंगे। निर्मल, यहाँ का जो चुनाव अगर देखें, सामने कहीं ना कहीं अनुभव आदमी है, 2 बार विधायक रहे, पूर्व 2 बार विधायक रहे राव राजेंद्र सिंह, और एक युवा नेता आप ही की जैसे पूर्व अध्यक्ष रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय से, वो चुनाव लड़ रहा है। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? जी, राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का चुनाव लड़के जीतना, वो एक तरीके से पूरे प्रदेश का चुनाव होता है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा से वहाँ स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। जब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी नेता को चुनता है, अपना लीडर मानता है, अध्यक्ष विश्वविद्यालय का चुनता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें बड़ी काबिलियत है, संघर्ष करने की हिम्मत है। निर्मल, लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस मोदी के चेहरे को कहीं ना कहीं हल्के में नहीं लिया जा सकता। सामने नरेंद्र मोदी आता है, जनता जहाँ भी जाते हैं नरेंद्र मोदी करते हैं। तो कैसा कामकाज रहा 10 साल के अंदर, कैसे देखते हैं किसानों की, शिक्षा की, कैसा क्या बेरोजगारी की कैसी स्थिति रही? क्योंकि राजस्थान में आप प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। मोदी जी ने जितना किसान कौम पे अत्याचार किया है, अग्निपथ योजना लाके जवानों के सपनों की हत्या कर दी। जब गांव के गरीब किसान, वो माँ बाप जो अपने बेटे बड़े होते थे, उनकी दौड़ भाग को देख के, उनकी मेहनत को देख के ये उम्मीद करते थे कि इस देश की रक्षा के लिए हमारे बेटे फौज में जाएंगे और इस देश का गौरव बन के उभरेंगे, उन युवा साथियों को मोदी जी ने सड़क पे ला दिया। निर्मल चौधरी, कहाँ तक जाएगा पूरा NSUI संगठन? आजकल तो आपने NSUI संगठन भी ज्वाइन कर लिया। कहाँ तक जाएगा अनिल चोपड़ा को जिताने के लिए जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में? मैं हर गांव ढाणी के अंदर भाई अनिल चोपड़ा की मजबूती के लिए घूम रहा हूं। वो इसलिए घूम रहा हूं, नौजवान है, युवा साथी है, किसान परिवार का बेटा है, सच्चा है, अच्छा है, मजबूत है, नौजवान है। आप ही की कौम से जिस तरीके से आप जाट समाज से आते हैं, अनिल चोपड़ा भी जाट समाज से आते हैं, जाति का समीकरण कैसा क्या देख रहे हैं जयपुर ग्रामीण में? देखिए भाई, जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, स्टूडेंट लीडर जब वहाँ अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने कभी जाति धर्म देख के किसी की मदद नहीं करी है, और ना ही विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने के बाद में हम लोग किसी से जाति पूछ के मदद करते हैं। ये किसान कौम का, कमज़ोर वर्ग के मजबूती के लिए ये चुनाव है, और इस चुनाव को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। निर्मल, अंतिम सवाल, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? आदरणीय पायलट साहब भी किसान और मजदूर कौम के उन नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सब लोग भी किसानों की और नौजवानों की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ थे छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल जी चौधरी, जो लगातार मजबूती से ग्राउंड पे घूम रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।